तो सीधी सी बात है कि पहली बात कि हमें प्रतिरोध के बारे में जानना है। आखिर में प्रतिरोध क्या है, तो सिंपल से एक वर्ड हम बताएंगे। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा को रोकना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा को रोकना। प्रतिरोध का काम क्या होता है कि जब धारा का बहाव होता है तो उसको रोकता है। तो इसकी डिफिनेशन ये हो जाती है कि जब हम कोई भी चालक ले लेते हैं, कोई भी तार लेते हैं, जब धारा उसमें प्रवाह करते हैं तो सिंपली सा होता है कि उसमें पोटेंशियल लगेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कितना विभवांतर है और कितना धारा, इन्हीं दोनों का रेशियो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकल जाता है। ये रहा। अब एक चीज जान लीजिए कि इसमें समांतर क्रम में समायोजन करना है तो ये इसका उपयोग कहाँ होता है। हम घर में जितने भी उपकरण चलाते हैं, चाहे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया या बल्ब हो गया, ये सारी डिवाइस जो होता है पार्श्व क्रम में होता है, मतलब इन पैरेलल होता है, ठीक है, न कि सीरीज होता है। क्यों पैरेलल में जोड़ते हैं, इसका भी एक रीजन होता है। क्योंकि इसलिए हम जोड़ते हैं क्योंकि हर उपकरण को चलाने के लिए कम से कम 220 वोल्ट का, हमारे एसी के लिए तो 220 से चाहिए। जितने एसी उपकरण होते हैं, एसी का मतलब वो नहीं कि जो हम ठंडा करने के लिए रूम या हीट करने के लिए यूज करते हैं वो एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है, और उसका हिंदी शब्द होता है प्रत्यावर्ती, जो है धारा के लिए। ठीक है, जितने प्रत्यावर्ती धारा पर उपकरण होते हैं सबको चलाने के लिए लगभग में 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम जो है पैरेलल में इसलिए हम करते हैं ताकि सबको वोल्टेज समान मिले, 220 220 220 220। धारा कम बेसी मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है, धारा अलग अलग बढ़ के जाएगी उससे कोई लेना देना नहीं है, वोल्टेज समान मिलती है। इसीलिए हम घरों में जो भी उपकरण लगाते हैं ये पैरेलल में लगाते हैं, न कि हम सीरीज में लगाते हैं। मान लीजिए अगर सीरीज में लगा दिए तो एक ही 220 वोल्ट जा रहा है सारे उपकरणों में, बढ़ते 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 कम होता जाएगा। तो इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं ताकि सबको उतना ही वोल्टेज मिले, मतलब 220 वोल्ट का ही सारे उपकरण को मिले, और जिससे उपकरण अच्छे चलते हैं। अगर एक ही तार में पंखा लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, फ्रिज लगा, पंखा चलेगा, बाप बाप चिल्लाएगा, कहेगा बाबूजी बाबूजी रुक जा नहीं तो हम गिर जाएंगे। या इसलिए हम जो भी घरों की वायरिंग वायरिंग करते हैं सब पैरेलल में ही करते हैं, न कि सीरीज में। तो आखिर में जो है पैरेलल में होता कितना है, जिसको हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। इसमें होगा क्या, हम 3 या 4 जो भी है, 3 ले सकते हैं रेजिस्टेंस, 4 ले सकते हैं, और उस पर हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, मान लीजिए हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, पहला ये हो गया। अब पैरेलल का मतलब, सीरीज का मतलब होता है सीधे सीधे एक जो है एक लैंग्वेज में बता दी जाती है, और समांतर का मतलब होता है ऐसे या इस टाइप की जोड़ी जाती है। यह पहला हो गया R1, दूसरा हो गया R2 और तीसरा हो गया R3। तीनों को हमें कंबाइन करना है, जोड़ना है, ऐसे जोड़ दी हमने। ठीक है, यह हम जोड़ दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है समझना है आपको। ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस टोटल वोल्टेज भी हो गया। यहाँ हम पॉइंट रख दिए ए और यहाँ पे रख दिए हमने बी। ठीक है, और एक हम जब आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा रहे थे तो वहाँ एक चीज़ें बताए थे कि धारा का जो प्रवाह होता है वो कभी भी प्लस से माइनस की ओर होता है, तो इधर से इधर। किस में? परिपथ में, न कि सेल में। सेल में ऐसा नहीं होता है, परिपथ में जो है प्लस से माइनस की ओर जाता है, हमने बना दिया। ठीक है, एक चीज और समझिए, इसमें जो धारा जाएगी यहाँ 3 रूपों में बटेगी, I1 I2 और I3। ठीक है, जैसे आप नहर वहर का पानी सिंचाई करने के लिए यूज करते हैं, देखिएगा नहर ऐसे आता है, बड़ी वाली नहर, इसमें से पॉइंट फट जाता है, छोटा सा नहर, फिर ये जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा तो इससे पतला निकल जाएगा, और पानी क्या होगा, ऐसे आएगा, कुछ इधर चला जाएगा, इसमें अब पानी की मात्रा कम होती जाएगी, मतलब धारा धीरे धीरे कम होता जाएगा, इधर बढ़ता गया। सेम यही काम, यहाँ से गया 3 रूप में बढ़ गया, मतलब आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। अगर इंटरमीडिएट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ किरचॉफ लॉ लागू होता है, जितना धारा आएगी उतना जाएगा। इस संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ लॉ का होता है। फर्स्ट क्लास अगर हाई स्कूल में तो यही जान गए कि संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। ठीक है, समय देंगे तो बेहतरीन पढ़ाई होगी, समय नहीं देंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, कुछ आपको मौका देना है, समय। तो देखिए क्या है, ये हम 3 प्रतिरोध दिए, R1 R2 R3। इसमें यहाँ से धारा गया 3 रूपों में बढ़ गया, यहाँ इधर से धारा यहाँ हो जाएगा I1, इधर भी होगा I2 और इधर हो जाएगा आपका I3। अब जो सीरीज पढ़ रहे थे उस सीरीज में आप क्या कर रहे थे कि वोल्टेज से निकाल लेते, इसमें धारा बढ़ रहा है तो हम लिखेंगे A व B के बीच कुल धारा निकाल लीजिए, टोटल कुल
वैद्युत धारा या धारा, धारा का मतलब आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं, ये वैद्युत धारा हो गया। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो टोटल धारा निकालना है आई, तो आई बराबर क्या होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने रहेंगे उतने उसको सीरीज में जोड़ते हैं, सीधे सीधे जोड़ लीजिए, यही तीन न बट रहे हैं। ऐसे हम हैं, हमारे 3 निपुत्र पुत्र हुए, ठीक है, कुपात्र, क्योंकि कलयुग है भाई, अब मॉडर्न जमाने में तो कुपात्र होंगे, सुपात्र तो होंगे नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए 3 है, हमने कमाया कितना, अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, एगो ईयरवा चूसला से 1 लाख, एगो चूसा 1 लाख, एक को चूसा 1 लाख, अब हमारे पास बटा ठेंगा, तीनों चूस ले गए सब। सेम यही कहानी है, बाबू जी मैंने हम है, हमारे 3 पुत्र हैं, तीनों हमारे पैसे क्या कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं, तो ये तीनों बट गया। अगर एक को कम देता है दूसरा का फफली आएबे करेगा, मरबो करेगा, सेम वही कहानी है ये, ठीक है। तो यहाँ से गया और तीनों रूप में बटता गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ, तीनों अपना अपना घींच लिए, चूस लिए। ये इसको रोके रहिए। अब देखिए क्या है, आपको करना क्या है, चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से हमारा होता क्या है, तो ओम के नियम से V बराबर होता R इंटू आई। आपको निकालना क्या है, I निकालना है, तो I जब निकालना है, तो I जब निकालेंगे तो R आएगा, तो इधर आपका डिवाइस हो जाएगा, तो जैसे भेजेंगे V बट्टे क्या हो जाएगा R, ये आपका धारा निकल गया। अब लिखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार, जैसे ये निकालना है ऐसे ही निकालना है, तो लिखेंगे इसी प्रकार। आपका होगा क्या, तो I निकालना है ना, तो यहाँ अगर I1 लिखते हैं तो V बट्टे R1 होगा। हमने V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो पैरेलल होता है इसमें वोल्टेज समान होता है, V1 V2 V3, ये नहीं करना है, इसको भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा, इसको भी उतना ही, और इसको भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक ही भी लिखा, और नीचे आपका सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर I2 लिखते हैं तो V बट्टे आपका R2 हो जाएगा, I3 लिखते हैं तो V बट्टे क्या हो जाएगा R3, डॉट डॉट डॉट। अगर और रहेगा तो और जोड़ेंगे, 4 5 6 जितने रहेंगे वैल्यू इसमें पुट करिए। I के जगह पे क्या लिखेंगे, V बाई आर, तो लिखिए V बट्टे R। I1 के जगह पे क्या लिखेंगे, V बट्टे R1, I2 के जगह पे V बट्टे R2, V3 के जगह पे V बट्टे R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब कॉमन क्या है, तो आपका भी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या हो जाएगा R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। भी से भी कट गया, यहाँ क्या बचा, 1 बट्टे R बराबर आपका आंसर आ गया 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। और सवाल आपके गुरुजी बहुत बेहतरीन क्लासरूम में पढ़ाए होंगे, सवाल भी आप पढ़ सकते हैं। मैं भी इस पे सवाल सालों पहले हमें लग रहा है इस पे सवाल जरूर डाले होंगे। फिर ये हाई स्कूल जब चालू की है तो इसमें जो है अब सिस्टमेटिक ढंग से 1 से लेकर, और ये 6वां चैप्टर का एकदम A to Z थ्योरम और 5 चैप्टर का न्यूमेरिकल मिलेगा। इसके लिए सर्वा ऐप लॉन्च करते हैं सब, और कहते हैं मेरे हवेली पे आ जाओ। क्या ऐप लॉन्च करना है भाई, इस पर क्या ऐप लगेगा बताइए, हमारी इसमें दिक्कत नहीं आता है। तो देखिए पैरेलल क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, ये 3 हमने प्रतिरोध दिया, R1 R2 R3, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, I1 I2 I3 हो गया। अब इसके बीच तो हमको टोटल धारा निकालना है, इससे पहले उसमें निकालते थे वोल्टेज, तो A और B के बीच धारा निकालेंगे तो I1 I2 I3 को जोड़ लेंगे। ओम्स लॉ हमारा V बराबर R इंटू आई होता है। ओम्स लॉ यही कहता है, ये मान लीजिए आपका चालक तार है, इसकी फिजिकल स्टेट में जैसे ताप दाब लंबाई इन सब में आपको चेंज नहीं करना है, तो कितना इसमें वोल्टेज लग रहा है और कितना इसमें धारा फ्लो हो रहा है, इसी का रेशियो कर लीजिए, वही क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। या नियतांक होता है, या जो विभवांतर है इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। 2-3 डिफिनेशन हो जाते हैं, ठीक है, हो नहीं जाते, होता ही है। इंटर में अनुपात नियतांक होता है, ऐसे करते हैं। आई इसमें पढ़ते हैं कि भी समानुपाती जो होता है आई होता है, ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आई निकालते हैं तो ये आ जाता है। इसी प्रकार I1 निकालेंगे ये मिलेगा, I2 निकालेंगे, I3 निकालेंगे, ये सब वैल्यू यहाँ 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 रखना है, रखते जाइए, आप सॉल्व कर लीजिए। कॉमन है, कॉमन लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।